फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है, जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। डायरेक्टर, उच्च अधिकारी ये काम मदद करने के लिए तैयार है, तो एक छोटे डॉक्टर जो अभी ट्रेनी है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं पेशेंट को? ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज, आप आइए हमारे MICU के पास पे, उसके पीछे जो है सिलेंडर फिलअप हो रहा है। ये काफी समय से इसके ऊपर इशू करती है क्योंकि वो काफी आवाज करती है। MICU और उसकी जस्ट बगल में डायलिसिस यूनिट है। ये पेशेंट को जो है आराम की सुविधा रहती है, मतलब इसको आराम देना चाहिए, इनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी आवाज से। पर आप जाके देखिए, बराबर चलते रहती है। दूसरी, ये इसको मैंने रिप्लेसमेंट करने के लिए HRS टीम बहुत रिक्वेस्ट भी की थी, पर इसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। तीसरी तरफ आप आइए, जब बारिश के वक्त हमारा ICU के ठीक सामने जो गैलरी है, पेशेंट को लेकर हम OPD से, कैजुअलिटी से आके फिर जब वार्ड में शिफ्ट करते हैं, जो बीच में ICU की तरफ से टर्न होती है, बारिश के वक्त वहाँ पानी भर जाती है। अब ये 2-3 दिन पहले भी हुई थी, शाम के वक्त की बात है। तो मैंने जाके पहले तो सिस्टर्स नर्सेस का रूम में गया तो बंद थी, फिर मैंने आके ICU में बोला, भैया ये पानी को साफ कर दो, स्लिप हो रही है। अब व्हीलचेयर पेशेंट आते हैं, तो आपका स्ट्रेचर पेशेंट आता है, इवन पेशेंट के अटेंडर जो चल के MICU में जाते हैं, वो कोई भी स्लिप होकर गिर सकता है। उनका ये कहना था साफ तौर पर, हमारे पास स्टाफ नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो हम साफ कैसा करेंगे? आप बताइए, इतना बड़ा हॉस्पिटल, कर्मचारी नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो अगर कोई कल को गिर गया, वहां स्लिप होके गिर जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता, कौन लेता? मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, अगर पहले आप इसी को ठीक कर दे तो बाकी चीजें अपने आप आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी, पर ये नहीं है। आप और थोड़ा आगे बढ़िए, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया में भी लिखा था, ये 12-13-14 की बात है। एक हमारा वार्ड बॉय था जिसका डेथ हो गया था, उनका फोटो फ्रेम करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारा कैजुअलिटी रूम के अंदर रख के। ये पहला दफा नहीं है, ये सिस्टम शुरू हुई थी एक नर्स से जिनका डेथ हुई थी, और जंगलीगढ़ की रहने वाली थी। उस समय से प्रोसेस शुरू हुई है। आप मुझे बताइए, क्या कैजुअलिटी में वो जगह है किसी का फोटो रख के श्रद्धांजलि देने का? वहां में हर तरह का पेशेंट आता है, पहला कैजुअलिटी में ही आता है, और वहां से वो पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है, या वार्ड या MICU जो भी है। तो ये क्या हो रहा है हमारा GB पंत हॉस्पिटल में या NMS में? इससे पहले ऐसा कभी होता ही नहीं था। मैं ये नहीं कहता कि आप श्रद्धांजलि मत दीजिए अपना स्टाफ को, आप दीजिए, आपके पास हॉल है, हॉल में रख के दीजिए श्रद्धांजलि। आप वहीं में रख के क्यों दे रहे हो? और ये इशू उठी भी थी, पर ये इशू को
दबा दिया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी बातें, हमारी जो 3-4 पॉइंट में छोटी छोटी चीज बताई, ये हमारा डायरेक्टर एनएम्स, डायरेक्टर हेल्थ डीएचएस और सेक्रेटरी हेल्थ ये चीज को सुने और ये चीज में सुधार करिए। चौथी और आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूं, हमने एक रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर कही थी कि ही इज इनएलिजिबल। ये मैंने नहीं कहा था, ये हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर कॉपी निकाला है। मिस्टर वीर बहादुर करके रेडियोलॉजिस्ट है। रेडियोलॉजिस्ट का काम है सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब वो रिपोर्ट लिख के डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को देता है। आज भी वो बंदा वो पोस्ट में बैठा हुआ है, स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट में बैठा हुआ है। वो रिपोर्टिंग वो कर रहा है स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जबकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पिछला साल नवंबर 7 तारीख का अपना नोटिस में निकाला है, इज इनएलिजिबल फॉर स्पेशलिस्ट। तो आप बताइए ना, ये क्या कर रहा है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। इसी बीच पिछला साल दिसंबर में हमारा हेल्थ सेक्रेटरी साहब को तकलीफ हुई थी, तुरंत धनवंतरी चला गया, ऑब्जर्वेशन में रखा गया। यहां से आपका आपका डॉक्टर अर्पिता शाह जी, डीएचएस, हमारा सुजा जी और भी स्टाफ देखने गए थे। आप देखिए, उस वक्त हमारा एमआरआई मशीन खराब थी। उस वक्त ये बोला जाता था पहले हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जो डेट मिलेगी तब हम पेशेंट को एमआरआई के लिए भेजेंगे। पर यहां आप देखिए, हमारा हेल्थ सेक्रेटरी साहब इमीडिएटली मूव करे, जीबी पंत नहीं आके वो डायरेक्ट चले गए वहां पे। वो भी तो एक इंसान है ना, और हम भी एक इंसान है। फर्क इतना है, वो सेक्रेटरी हेल्थ है, दैनिक कैडर में है, हम एक आइलैंडर है। क्या आइलैंडर होना कुछ गुनाह है क्या? अगर हम आइलैंडर है तो हमारा ट्रीटमेंट सही तरीका से नहीं होगा, और अगर हम कोई पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल क्लास में है तो हमारे को देखने भी आएंगे और हमारा इमीडिएट ट्रीटमेंट भी होगा। ये का इंसाफ है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो चंद छोटी छोटी बातें मैं कही है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए और इसको सुधार करिए। आप सुधार करेंगे तभी आगे स्थिति और अच्छी रहेगी।